So hello everyone, my name is Shubham and welcome to all in the JEE series. तो लास्ट हमने यहाँ पे JEE 2024 फिजिक्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था शिफ्ट 1 के लिए, है ना। अब हमें जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज फॉर द शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे रीड किया हुआ है तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे रीडेबल है, रीड हो चुका है, तो अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो क्या दिया है हमें, यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है पी क्यू आर एंड पी, इसको मान लेते हैं एस एंड टी लाइक दिस, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है हमारे सामने कि ये जो पी एस टी ट्राइंगल है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है विद द जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब इसके प्लेन से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर टाइप का हमें दिख रहा है लूप, है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेम लेंथ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बना हुआ है। अब ये इस डायरेक्शन में जो कि एक्स एक्सिस यहाँ पे दी गई है, वी वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है इस रीजन के अंदर, है ना। पी एस टी के अंदर यहाँ पे ये एंटर कर रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि जब ये यहाँ पर इंटर करेगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि कंडक्टर अगर यहाँ पे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो दैट इंड्यूस सम काइंड ऑफ ईएमएफ, है ना। इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे उसे हम। तो उस इंड्यूस ईएमएफ को हमें यहाँ पे, ठीक है, इंड्यूस कितना ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है विद अकॉर्डिंग टू द लेंथ, ये हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। मतलब ये जितना ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करके ऐसे अंदर जाएगा उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उसमें रिलेशन हमें बताना है बाय द ग्राफ। सो दैट इज बी द क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इसको केसेस के फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ये पहले एंटर करेगा, है ना, तो हम क्या देखेंगे पहले केस नंबर 1 के लिए यहाँ पे इसको अपन समझना शुरू करते हैं सीधे। तो हम पहले बनाते हैं यहाँ पे केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या दिया है हमें, बेसिकली ध्यान से देखेंगे हम। तो यही पी क्यू आर हमारे पास ट्राइंगल था जब ये एंटर कर रहा होगा, है ना। मान लेते हैं लेट सपोज कि इनिशियल जो लेंथ थी वो 0 थी इसकी। अभी ये जो लेंथ इसने यहाँ पे ट्रेवल कर ली है दैट इज बी द एक्स लेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ट्रेवल कर कर रहा है दैट इज एक्स लेंथ। और यहाँ पर कितना था, एक्स इक्वल टू 0 था यहाँ पर, सही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये एक्स लेंथ अंदर की तरफ अभी ट्रेवल करके आ चुका है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा। तो ईएमएफ वी नो दैट दैट विल बी इक्वल टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट होगी, है ना। और ये जो पूरा के पूरा फ्लक्स आएगा ये किसके फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन एरिया इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में जो थीटा है दैट इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया बनने वाला है। तो बेसिकली ये जो पूरा ईएमएफ है ये आ जाएगा चेंज इन एरिया के फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये जो एरिया यहाँ पे बन रहा है ना, इस एरिया को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो बेसिकली दैट इज बी द ईएमएफ इन द केस नंबर 1। तो इसको बस हमें डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपली। पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द एरिया। तो अब इस एरिया को हम समझेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो देखो हम ट्राइंगल्स के फॉर्म में इस एरिया को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में यहाँ पे बन रहा है ना, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो कुछ तो ये पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पे हमें दिखेगा, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि ये वाली जो लेंथ है टोटल दैट इज बी द एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें अंदर ही इंटरनली तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये वाली लेंथ हो जाएगी x/2, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये वाली लेंथ x/2 है, अब ध्यान से देखेंगे अपन, दिस इज बेस दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी लाइक x/2 tan 30 डिग्री। सही है यहाँ तक? ठीक है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई है। अगर हम इसका एरिया निकालें इस पोर्शन का तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो टोटल एरिया हमें पता है 4 टाइम्स आने वाला है ना। तो ये जो पूरा एरिया हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली, दैट विल बी लाइक 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाई सिंपल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट करके। तो ये हाफ बेस कितना है हमारे पास, x/2, और ये जो हाइट आई है दैट इज लाइक x/2 ऑफ tan 30 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे सिंपली अपन।
तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ये कटेगा 2 बार में, ये भी कट जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल एरिया आ जाएगा हमारे पास x² बाय 2, और टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √3। सो दैट इज बी द एरिया। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। सो ये हमारे पास ईएमएफ के फॉर्म में आ जाएगा, तो -b। अच्छा, इस पूरे का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2√3 तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x का, दैट इज x² का आ जाएगा 2x। ठीक है, और फिर x का अगेन होगा तो वो क्या दे देगा हमें, वेलोसिटी। इस 2 से इस 2 को हम यहाँ पे कट आउट कर सकते हैं। तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ईएमएफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो ई किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन हम यहाँ पे समझ सकते हैं ई इज बी प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स। मतलब अब ये जो कर्व जाने वाला है अप टू द लेंथ एल, है ना, ये एक्स लेंथ हुई है हमारे पास। और जब ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा तो ये टोटल लेंथ कितनी कवर होने वाली है, एल। तो अप टू एल लेंथ ये पैरेललोग्राम ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमें बस इतना समझना था कि ई विल बी प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स अप टू द लेंथ एल। तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, बट दैट विल बी द नेगेटिव एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस में नेगेटिव जाएगा। तो अगर हम चारों ऑप्शंस अपने देखते हैं एक बार, है ना, तो सब में हमें दिख रहा है कि स्टार्टिंग जब लेंथ एल है, वहां तक ये ग्राफ कहाँ जाने वाला है, नीचे, है ना। तो जो ईएमएफ का ग्राफ बनेगा विद द लेंथ, दैट विल बी द नेगेटिव। तो ये चारों ऑप्शन अभी तक तो सही है हमारे पास। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट केस के लिए इसको सॉल्व करना होगा। तो फॉर द नेक्स्ट केस अब हमारे पास सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो दैट विल बी द सिचुएशन, इसको अपन पहले एक बार देख लेते हैं। ये है हमारे पास केस नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो हुआ कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल था, है ना, पी क्यू आर, ये साइड जा चुका है पूरा, है ना। तो अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली तो इसका वर्टेक्स अगर यहाँ पे था तो 0 था। अब ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होकर आया है, दैट वी कैन अज्यूम दैट विल बी लाइक एक्स, है ना, एक्स डिस्टेंस अपन इसको मान लेते हैं अभी के लिए। तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी एक्स, टोटल डिस्टेंस है एक्स। बट ये वाला जो लेंथ है ना, ये कितनी आ जाएगी, दैट विल बी एल। हमें पता है ये वाली लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दैट ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्स माइनस एल। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया चाहिए यहाँ पे, है ना, ये ओवरलैप्ड एरिया है। हमें पता है कि ईएमएफ किसके फॉर्म में आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के फॉर्म में आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली हमें एरिया ही चाहिए, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में अब हमें एरिया निकालना होगा, दैट इज वी हैव टू बी कैलकुलेट। अच्छा, अब अपन अगर देखें ये एरिया, है ना, इसको बहुत, ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम इसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में ही देखें एक बार, यहाँ से हमें ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो ये जो शेप यहाँ पे बन रही है, इसका अगर हमें एरिया यहाँ पे निकालना चाहें तो इट इज बी लाइक दिस, है ना। इसको अगर अपन एनालाइज करें यहाँ पे, तो अगर हम इस पैरेललोग्राम को इस तरह से यहाँ पे कट आउट करते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो शेप यहाँ पे फॉर्म हो रही है दैट इज सिमिलर टू लाइक दिस, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि ये वाला जो एरिया अगर हम पैरेललोग्राम से कंपेयर करके देखें, है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये A1 और इसको अगर A2 मानते हैं, और इस पूरे एरिया में से हम A1 प्लस A2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, मतलब A1 A2 को ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो दैट विल बी द रिमेनिंग एरिया। क्लियर है यहाँ तक। तो सिमिलर केस हमें यहाँ पे करना है, ये जो A1 है और ये जो A2 है, इनके एरियाज निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे पैरेललोग्राम के एरिया के साथ से, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता है दैट इज द x² बाय कितना आया था हमारे पास, 2√3, है ना। तो इसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको नहीं भी लिख सकते हैं अभी अपन। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। अब हम इतना तो समझ चुके हैं, ये वाली लेंथ x बाय एक्स माइनस एल होगी, तो ये वाली लेंथ भी x माइनस एल ही होगी, है ना। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं A1 एंड A2, बाय द सिमेट्री हम समझ सकते हैं दैट इज बी द सेम। क्लियर है यहाँ तक। तो जो इसका एरिया होगा वही इसका होगा, तो इसके लिए एरिया निकाल लेते हैं हम। देखो ये अगेन हम देखने वाले हैं कॉर्नर के पॉइंट से, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर लेंथ हमें पता बेस, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल से देखें तो एक्स माइनस एल हो जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी एक्स माइनस एल टेन 30 डिग्री, है ना। तो हम ए का जो भी एरिया है उसको बस डबल कर देंगे सिंपली। तो पहले हम इस एरिया को निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको 4 टाइम्स कर सकते हैं ना, ये छोटे से पार्ट का एरिया निकाल के इसको 4 टाइम्स कर सकते हैं।
तो ये जो टोटल एरिया आएगा ध्यान से देखेंगे हम, है ना, हाफ के फॉर्म में ले लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये जो बेस है हमारे पास ये कितना आ रहा है, एक्स माइनस एल, और हाइट कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस एल टेन थीटा। तो ये डायरेक्ट लिखेंगे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू टेन 30 डिग्री। सॉल्व कर देंगे सिंपली यहाँ पे 1/2 एक्स माइनस एल होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, √3 के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपली, तो ये तो हमारे पास किसका एरिया है, इस पर्टिकुलर का एरिया है, इसको 4 टाइम्स कर देंगे, है ना। ठीक है, तो ये किसका एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल एरिया आ जाएगा, है ना, A1 प्लस A2 का। तो A1 प्लस A2 हमने यहाँ पे बेसिकली कर दिया है। ठीक है, तो A1 प्लस A2 का एरिया हमारे पास कितना आया, हमारे देखेंगे अगर यहाँ पे हम, तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये वाला एरिया चाहिए, ओवरलैप एरिया। तो अगर बात करें ओवरलैप एरिया की, ठीक है, ओवरलैप एरिया कितना बनेगा हमारे पास, तो इसको अगर अपन निकालें यहाँ पे, तो इनिशियल एरिया कितना था हमारे पास, वो था एक्स स्क्वायर बाय 2 √3, है ना। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे हम ये वाला एरिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3 एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। सो दैट इज बी द नेट एरिया, है ना। तो अब ईएमएफ के फॉर्म में अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको बस हम डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट केस में। तो ईएमएफ हमारे पास इस बार आने वाला है, दैट विल बी लाइक, मैग्नेटिक फील्ड को तो हम बाहर निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, √3। तो अब हमें क्या करना है, इस पोर्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हम अंदर ब्रैकेट में ले लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, इसको बड़े ब्रैकेट में लेते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है, लाइक दिस। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं सिंपली। तो ये -b/√3 तो रहेगा ही, है ना। अब जब हम इसको करेंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा सिंपली, है ना। तो थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा हमें, टाइम कम इन्वेस्ट करते हुए। तो ये आ जाएगा सिंपली 2x/2। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस एल। और अगेन, अच्छा एक और चीज हम यहाँ पे भूल रहे हैं, जब हम dx का करेंगे dt के साथ, तो वहां से एक वेलोसिटी भी आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सिंपली एक वेलोसिटी, बट अल्टीमेटली वो कट जाएगी, बट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस नेक्स्ट कितना है हमारे पास, 4x माइनस एल, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, एक वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ईएमएफ के साथ ये इक्वेशन मिली है। अच्छा, जब हम एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो जब हमारे पास पॉइंट था एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये एंटर भी नहीं किया था उस पॉइंट पर, है ना। लाइक हम किस पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट की। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। सही है, तो अगर x इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ पे केस बनाते हैं ना, तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू कितनी आने वाली है उस पर्टिकुलर के लिए, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो इसको अपन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सिंपली। तो अगर हम बात कर रहे हैं x इक्वल टू 0 के लिए, तो इस पर्टिकुलर पे ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ईएमएफ की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन कैसे दिखने वाली है, दैट इज बी लाइक एक्स वी इक्वल दिखेगा हमें किसके, 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एल बाय एल इंटू वी। तो ये वी से वी कट जाएगा हमारे पास, और एक्स और एल के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, है ना, एक्स की क्या वैल्यू रहेगी, तो ये 4x हो जाएगी, 4x माइनस 3, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 4/3 ऑफ एल। कट करेंगे सिंपली तो हमें दिख रहा है कि ये जो x की वैल्यू आएगी, इधर लिख लेते हैं हम नीचे, तो x की वैल्यू आएगी 1.33 ऑफ एल के बराबर। ठीक है, मतलब जो ईएमएफ 0 होने वाला है वो किस लेंथ पर 0 होगा, 1.33 ऑफ एल पर। ठीक है, तो अब अपन इसको देख लेते हैं ऑप्शंस के थ्रू। तो जब हम ऑप्शंस में चलते हैं वापस, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस रहे, है ना। तो देखो, अब ये जो ईएमएफ नेक्स्ट टाइम जो 0 होने वाला है, जैसे यहाँ पे 0 हो रहा है, तो लेंथ कितनी थी हमारे पास, x इक्वल टू आया था 1.33 ऑफ एल। ठीक है,
बट यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 2L, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, ये कितना आ रहा है हमारे पास, ईएमएफ जीरो कहाँ हो रहा है, एल डिस्टेंस पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, तो अब हम इसमें देखेंगे तो देखो ईएमएफ जीरो कितने पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 1.5 ऑफ एल, ठीक है। तो बट हमें तो पता है एक्स की वैल्यू कितनी है, 1.33 ऑफ एल, मतलब थोड़ी छोटी वैल्यू होगी। तो इससे जब ये थोड़ी छोटी वैल्यू आ रही होगी तो यहाँ पे ईएमएफ कितना हो रहा होगा, जीरो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। So I hope you will get the solution of this question. So thank you very much to watch this video till the end. And one more thing about this, if you want to learn the full concept by this that we are going to use, and that is simply like induced EMF concept. Okay, so the concept will that is going to be used in this question, that is be like induced EMF. Simple concept है ना, induced EMF in conductor, ठीक है, induced EMF in conductor in magnetic field, ठीक है। सो अगर आप इस पर्टिकुलर को यहाँ पे देखना चाहते हैं फुल कॉन्सेप्ट को, तो यू कैन वॉच द full video, and that is made by the IITN. Okay, so the video link that is in the description box. So thank you very much to watch this video.